जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण कथा की जो कड़ी हमने शुरू की है, उस कड़ी के अंतर्गत 5वें स्कंद के 15वें, 16वें और 17वें अध्याय को करेंगे। 15वें अध्याय में है कंस का श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर को भेजना। कथा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। अध्याय से पहले प्रभु का स्मरण करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु भगवान की। तो शुरू करते हैं आज का 15वां अध्याय। इसमें श्री पराशर जी बोले कि वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर, धेनुक और प्रलंब आदि का वध, श्री कृष्ण जी का गोवर्धन पर्वत को धारण करना, कालिया नाग का दमन, 2 विशाल वृक्षों को उखाड़ना, पूतना का वध तथा शकट का उलट देना आदि अनेकों लीलाएं हो जाने के पश्चात नारद जी ने एक दिन कंस को यशोदा और देवकी के गर्भ परिवर्तन से लेकर जैसा जैसा जो कुछ हुआ था वह सब वृतांत क्रम से यानी पूरे विधि विधान के साथ उसको उन्होंने सुना दिया। देवर्षि नारद जी के मुख से इन सब बातों को सुनकर दुर्बुद्धि कंस ने वसुदेव जी के प्रति बहुत ही ज्यादा क्रोध प्रकट किया। दुर्बुद्धि कंस ने समस्त यादवों की सभा में वासुदेव जी को क्रोध में आकर काफी भला और बुरा कहा और समस्त यादवों की भी खूब निंदा की और यह सोचने लगा कि ये दोनों बालक बलराम और कृष्ण जब तक पूर्ण रूप से बल को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तभी तक मुझे इनका वध कर देना चाहिए, क्योंकि युवा होते ही ये दोनों अजेय हो जाएंगे और मेरे लिए इन दोनों को मार पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे यहाँ महावीर्यशाली चाणूर और अति बलशाली मुष्टिक जैसे महान मल है। मैं उन दोनों यानी बलराम और श्री कृष्ण जी का इनके हाथ मल्ल युद्ध करवा के उन्हें मरवा दूंगा। उन्हें महान धनुर्यज्ञ के बहाने वज्र से बुलाकर ऐसे ऐसे उपाय करूंगा कि जिससे ये दोनों नष्ट हो जाएंगे। उन दोनों को यहाँ बुलाने के लिए मैं शवफल्क के पुत्र यादव श्रेष्ठ शूरवीर अक्रूर को गोकुल भेजूंगा। साथ ही वृंदावन में विचरने वाले घोर असुर केशी को भी आज्ञा दूंगा, जिससे वह महाबली दैत्य उन्हें वहीं पर नष्ट कर देगा। यदि किसी तरह से वासुदेव के पुत्र बचकर यहाँ मेरे पास आ भी गए तो उन्हें मेरा केवल कुवल या पिंड हाथी मार डालेगा। मन ही मन में यह सब सोचकर उस दुर्बुद्धि कंस ने बलराम और श्री कृष्ण जी का वध करने के लिए अक्रूर से कहा। अक्रूर से उन्होंने कहा कि दुर्बुद्धि कंस बोला, है दानपते, मेरी प्रसन्नता के लिए आप मेरी एक बात को मान लीजिए। आप नंद के गोकुल में जाकर वहां पर वसुदेव के विष्णु अंश से उत्पन्न 2 पुत्र जो मेरे विनाश के लिए उत्पन्न हुए हैं, हमारे यहाँ चतुर्दशी को धनुष यज्ञ होने वाला है, अतः आप जाकर उन्हें मल्ल युद्ध के लिए ले आए। मेरे चाणूर और मुष्टिक नाम के मल्लयुगम युद्ध में निपुण है। उस धनुर्युद्ध के दिन उन दोनों कृष्ण और बलराम उन दोनों के साथ मेरे इन पहलवानों का
द्वंद्व युद्ध यहाँ से समस्त प्रजा देखे, अथवा महावत से प्रेरित हुआ कुवल्यापीड़ नाम का गजराज यानी जो उनका हाथी है, उन दोनों वसुदेव पुत्रों को नष्ट कर देगा। इस तरह से उनका वध करने के पश्चात मैं दुर्मति वसुदेव नंद गोप और अपने मंदमती पिता उग्रसेन को भी मार दूंगा। यानी इनके साथ साथ उसने अपने पिता उग्रसेन को भी मारने की योजना रची। इसके बाद मेरे वध की कामना वाले इस सारे दुष्ट गोपों के सारे गोधन व धन को भी मैं ही ले लूंगा। हे दानपते, आपके अलावा ये समस्त यादवगण मुझसे द्वेष करते हैं। मैं इन सभी को नष्ट करने का प्रयास करूंगा। फिर मैं आपके साथ मिलकर इस यादवहीन राजा को सुखपूर्वक भोगूंगा। हे वीर, मेरी प्रसन्नता के लिए आप शीघ्र ही गोकुल में जाइए और वहां पहुंचकर गोप गणों से इस तरह से कहे कि जिससे वे माहिष्य यानी भैंस के घी और दधी आदि उपहारों सहित अति शीघ्र ही यहाँ पर चले आए। कंस की बात को सुनकर अक्रूर जी मैं कल श्री कृष्ण को देखूंगा मन ही मन में यह सोचकर बहुत ही प्रसन्न हुए। अक्रूर जी राजा कंस से जो आज्ञा कहकर अपने रथ पर सवार होकर मथुरापुरी से बाहर निकल आए। तो ये था आज का 15वां अध्याय जो यहीं पर संपन्न होता है। अब हम आगे चलते हैं 16वें अध्याय पर। 16वें अध्याय में है केशी का वध। अगले अध्याय को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं अगला अध्याय 16वां अध्याय। 16वें अध्याय में श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, कंस के दूत के द्वारा भेजा हुआ महाबली केशी भी श्री कृष्ण का वध करने की इच्छा से घोड़ों का रूप धारण करके वृंदावन में आया। वह अपने खुरों से पृथ्वी तल को खोदता हुआ गर्दन के बालों से बादलों को छिन्न भिन्न करता हुआ तथा बड़े ही वेग के साथ चंद्रमा और सूर्य के मार्ग को भी पार करता हुआ गोपों की तरफ दौड़ा। उस अश्व रूप यानी जो घोड़े के रूप में जो दैत्य आया था, उस दैत्य के हिन हिनानों के शब्द से भयभीत होकर सारे गोप और गोपियां श्री कृष्ण जी के पास आए। उनके त्राही त्राही शब्द को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बोले कि हे गोपगणों, आप लोग इस केशधारी अश्व से जरा भी भयभीत न हो। आप तो गोप जाति के हैं, फिर इस तरह भयभीत होकर आप अपने वीरोचित पुरुषार्थ का लोप क्यों करते हैं। गोपों को धैर्य बंधवाकर प्रभु श्री कृष्ण जी केशी से बोले कि अरे दुष्ट, इधर आ। जिस तरह पिनाकधारी वीरभद्र ने पूषा के दांत उखाड़े थे, ठीक उसी तरह से मैं कृष्ण तेरे मुंह में जितने भी दांत है वह सारे गिरा दूंगा। इतना कहते ही प्रभु श्री कृष्ण जी केशी की तरफ बढ़े तो वह अश्वरूपधारी दैत्य स्वयं भी प्रभु श्री कृष्ण जी की तरफ लपका। प्रभु श्री कृष्ण जी ने अपनी बाँ उस अश्वरूपी दैत्य के मुख में डाल उसके समस्त दांत उखाड़ दिए। अश्वरूपी दैत्य की देह में प्रविष्ट हुई प्रभु श्री कृष्ण जी की भुजा बढ़ने लगी। यानी जब प्रभु ने उसके दैत्य के मुंह में अपना हाथ डाला तो उनकी जो भुजा है वो लंबी होने शुरू हो गई, बढ़नी शुरू हो गई, और अंत में होठों के फट जाने से वह तेज फेन सहित रुधिर यानी झाग सहित खून की उल्टी करने लगा, और उसकी आंखें स्नायु बंधन के ढीले हो जाने से फूट गई।
वह भयंकर पीड़ा के कारण मलमूत्र छोड़ता हुआ पृथ्वी पर जोर जोर से अपने पैरों को पटकने लगा तथा कुछ ही देर में वह निश्चेष्ट हो गया। इस तरह से श्री कृष्ण जी की भुजा से जिसके मुख का विशाल रंध्र फैलाया गया, वह दैत्य मरकर वज्रपात से गिरे हुए वृक्ष की तरह दो टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। दैत्य केशी के शरीर से वे दोनों टुकड़े यानी दो पांव और आधी पीठ, आधी पूंछ तथा एक एक कान, आंख और नासिका रंध्र के सहित सुशोभित हुए। केशी के मारे जाने से हैरान हुए गोप और गोपियों ने प्रसन्न होकर प्रभु श्री कृष्ण जी की स्तुति की। केशी को मरा हुआ देखकर मेघ पटल में छिपे हुए देवर्षि नारद जी प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे अच्युत, हे जगन्नाथ, आप धन्य हैं। आपने देवगणों को कष्ट पहुंचाने वाले इस केशी का, इसकी लीला को आपने समाप्त कर दिया, इसका वध कर डाला। मैं मानव और घोड़ा के इससे पहले कहीं न होने वाले युद्ध को देखने के लिए ही स्वर्ग से यहाँ पर पृथ्वी पर आया हूँ। हे प्रभु, आपने अपने इस अवतार में जो जो कर्म किए हैं उनसे मेरा मन अत्यंत संतुष्ट हो रहा है। हे प्रभु, जिस समय वह अश्व यानी वो जो घोड़ा अपनी सटाओं को हिलाता और हिनहिनाता हुआ ऊपर आकाश की ओर देखता था, तो सारे देवगण और देवराज इंद्र भी भयभीत हो जाते थे। हे जनार्दन, आपने इस दुष्ट आत्मा केशी का वध किया है, इसलिए आप लोक में केशव नाम से प्रसिद्ध होंगे। हे प्रभु, आपका कल्याण हो। अब मैं चलता हूँ। परसों के कंस के साथ आपका युद्ध होने के समय मैं फिर से आऊंगा। अनुगामियों सहित उग्रसेन के पुत्र कंस के मारे जाने पर पृथ्वी का भार उतार देंगे। हे जनार्दन, उस समय मैं अनेक राजाओं के साथ आप आयुष्मान पुरुष के किए हुए अनेक तरह के युद्ध देखूंगा। हे प्रभु, अब मैं जाना चाहता हूँ। आपने देवगणों का विशाल कार्य किया है, आप सभी कुछ जानने वाले हैं और मैं इससे अधिक क्या कहूँ। फिर देवऋषि नारद जी के चले जाने के पश्चात गोपगणों से सम्मानित गोपियों के नेत्र के एकमात्र दृश्य प्रभु श्री कृष्ण जी ने ग्वाल बालों के साथ गोकुल में प्रवेश किया। तो ये हमारा 16वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। अब हम शुरू करेंगे 17वां अध्याय। 17वें अध्याय में है अक्रूर जी की गोकुल यात्रा। श्री पराशर जी इसमें बोले कि अक्रूर जी भी तुरंत ही श्री कृष्ण जी के दर्शन की लालसा से एक द्रुत गति रथ के द्वारा मथुरापुरी से निकल नंद जी के गोकुल को चले। अक्रूर जी सोचने लगे कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, क्योंकि अपने अंश से अवतीर्ण चक्रधारी प्रभु श्री विष्णु जी के मैं दर्शन करूंगा। आज मेरा जीवन सफल हो जाएगा। आज की रात अवश्य ही सुंदर प्रभात वाली थी, जो मैं आज खिले हुए कमल के समान नेत्र वाले प्रभु श्री हरि विष्णु जी के साक्षात दर्शन करूंगा, जिससे सारे वेद और वेदांगों की उत्पत्ति हुई है। मैं आज सारे तेजस्वियों के परम आश्रय उसी प्रभु का दर्शन करूंगा, जिनका 100 यज्ञों के यजन करके इंद्र ने देवराज की पदवी को प्राप्त किया था। मैं आज उन्हीं अनादि और अनंत प्रभु का दर्शन करूंगा, जिनके स्वरूप को ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्वनी कुमार, वसुगण, आदित्य और मुरुदगण आदि कोई भी नहीं जानते। आज वे ही प्रभु श्री हरि विष्णु जी मेरे नेत्रों के विषय होंगे, जो सर्वात्मा, सर्वरूप और सब भूतों में अवस्थित है तथा जो अचिंत्य अव्यय सर्वव्यापक है। अहो, आज स्वयं ही वे मेरे साथ बात करेंगे। यानी ये सब सोच सोच के अक्रूर जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे थे। जिन अजन्मा ने मत्स्य, कूर्म, वराह,
हयग्रीव और नरसिंह आदि रूप धारण करके जगत की रक्षा की है। आज वे सब मेरे साथ बात करेंगे। इस समय उन अव्यात्माओं जगत प्रभु ने अपने मन में सोचा हुआ कार्य करने के लिए अपनी ही इच्छा से मनुष्य देह को धारण किया है। जो अनंत अपने मस्तक पर रखी हुई पृथ्वी को धारण करते हैं, जगत के हित के लिए अवतीर्ण हुए, वे ही आज मुझसे अक्रूर कहकर बोलेंगे। जिनकी इस पिता पुत्र सुहृद भ्राता माता और बंधु रूपिणी माया को पार करने में यह सारा जगत असमर्थ है, उन मायापति को मेरा बारंबार प्रणाम है। जिनमें सच्चे मन से हृदय को लगा देने से पुरुष इस योग माया रूप अविद्या को पार कर जाता है, उन विद्या स्वरूप प्रभु श्री हरि विष्णु जी को मेरा प्रणाम है। जिन्हें याज्ञिक लोग यज्ञ पुरुष सात्वत यादव अथवा भगवत भक्त वगण वासुदेव और वे दांत वेदा विष्णु कहते हैं, उन्हें मेरा बारंबार प्रणाम है। जिनके स्मरण मात्र से पुरुष सर्वथा कल्याण का पात्र हो जाता है, मैं सदैव उन अजन्मा हरि की शरण को प्राप्त होता हूँ। श्री पराशर जी आगे बोले कि हे मैत्रेय, भक्ति चित अक्रूर जी इस तरह से प्रभु श्री हरि विष्णु जी का चिंतन करते करते दिन ढलने से पूर्व ही गोकुल में पहुंच गए। गोकुल पहुंचने पर उन्होंने खिले हुए नील कमल की भांति खिले हुए कमल के कांति वाले श्री कृष्ण जी की गौओं के दोहन स्थान में बछड़ों के मध्य उन्हें विराजमान देखा, जिनके नेत्र खुले हुए कमल के समान थे। वक्षस्थल विशाल और ऊंचा था तथा नासिक उन्नत थी। उन्नत और रक्त नख युक्त चरणों से पृथ्वी पर विराजमान थे, जो दो पीतांबर धारण किए थे, वन्य पुष्पों से सुशोभित थे तथा जिनका श्वेत कमल के आभूषणों से युक्त श्याम शरीर सचंद्र नीलांचल के समान शोभायमान था। श्री कृष्ण जी के पीछे उन्होंने हंस कुंद और चंद्रमा के समान गौर वर्ण नीलांबरधारी यदुनंदन श्री बलराम जी को देखा। बलराम जी विशाल भुजदंड, उन्नत स्कंद और विकसित मुखारविंद वाले श्री बलराम जी मेघमाला से घिरे हुए दूसरे कैलाश पर्वत के समान दिखाई दे रहे थे। हे मुने, उन दोनों बालकों बलराम और श्री कृष्ण जी को देखकर महामती अक्रूर जी बहुत ही प्रसन्न हुए और वे अपने मन ही मन में सोचने लगे कि इन दोनों रूपों में जो यह प्रभु वासुदेव का अंश स्थित है, वही परम धाम है और वही परम पद है। इनके दर्शन मात्र करके आज मेरा जन्म सफल हो गया, लेकिन क्या अब भगवत कृपा से इनका अंग संग पाकर मेरा शरीर भी कृत हो सकेगा? जिनकी मात्र उंगली के स्पर्श से सारे पापों से मुक्त होकर पुरुष निर्दोष सिद्धि या मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, क्या वे प्रभु श्री हरि विष्णु जी मेरी पीठ पर अपना कर कमल रखेंगे? जिन्होंने अग्नि विद्युत और सूर्य की किरण मालाओं के समान अनेक अपने उस चक्र का प्रहार करके दैत्यपति की सेना को नष्ट करते समय असुर सुंदरियों की आंखों के अंजन धो डाले थे, जिनको एक जल बिंदु प्रदान करने से राजा बलि ने पृथ्वी तल में अति मनोग भोग और एक मनवंतर तक देवत्व लाभ पूर्वक शत्रु विहीन इंद्र पद को प्राप्त किया था। वे ही प्रभु श्री हरि विष्णु जी मुझे निर्दोष को भी कंस के संसर्ग से दोषी ठहराकर क्या मेरी अवज्ञा कर देंगे? मेरे ऐसे साधुजन बहिष्कृत पुरुष के जन्म को धिक्कार है, अथवा जगत में कौन सी ऐसी वस्तु है जो उन ज्ञान स्वरूप दोषहीन और संपूर्ण भूतों को हृदय सहित
प्रभु को विदित न हो। अतः मैं उन ईश्वरों के ईश्वर, आदि मध्य और अंत रहित पुरुषोत्तम प्रभु श्री हरि विष्णु जी के अंशावतार प्रभु श्री कृष्ण जी के पास भक्ति चित्त में जाता हूँ और मुझे आशा है कि वो मुझे कभी भी मेरी अवज्ञा नहीं करेंगे। तो ये था हमारा आज का 17वां अध्याय, जो यहीं पर संपन्न होता है। अगले अध्याय 18वें अध्याय में हम जानेंगे भगवान का मथुरा को प्रस्थान करना, गोपियों की विरह कथा और अक्रूर जी का मोह। इन सब का वर्णन हम अपने अगले 18वें अध्याय में करेंगे। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।